द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भिवानी में एक जली बोलेरो में 2 कंकाल मिलने के मामले में देश भर में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। आरोप है कि दोनों का भरतपुर से अपहरण किया गया और भिवानी ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने हत्या और मर्डर का केस जो है वो दर्ज कराया है। मृतक के परिजनों ने बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। इसमें मोनू मानेसर का नाम भी शामिल है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जुनैद की हत्या की खबर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हेडलाइंस में बनी हुई है। जुनैद और नासिर का ये पूरा मामला विदेशी सुर्खियों में भी है। लगातार जो है विदेशी अखबारों में इसको लेकर खबरें छप रही हैं और क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से भारत में जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय पर जो है अपराध लगातार बढ़ रहा है। जुनैद और नासिर का ये पूरा मामला विदेशी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इसी के साथ दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि किस तरीके से जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है देश में, तो विदेशी मीडिया जो है उसकी नजर पैनी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो इन खबरों को छापकर ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उस पर जो है किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। लगातार उनको दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। इस्लामोफोबिया जो है वो एक तरीके से बढ़ रहा है। आपने नुपुर शर्मा के मामले में देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जो विदेशी मीडिया है उन्होंने भर भर के खबरें छापी। इसी के साथ इस्लामिक देशों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसके बाद कार्रवाई भी सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से इस तरह की खबरों को लेकर देश की जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और धूमिल होती भी है, क्योंकि इसको लेकर विदेशी मीडिया जो है तमाम तरीके की क्रिटिसाइज करता है, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देता है और जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो भी इस तरह के ट्वीट करके क्रिटिसाइज करता है और तमाम जो संगठन हैं वो भी इसको लेकर अपनी जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं। जुनैद और नासिर का मामला भी विदेशी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ विदेशी मीडिया में जुनैद और नासिर को लेकर छपा है, लेकिन इससे पहले केस को लेकर, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं अभी तक, मैं वो आपको बता देती हूं। 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में एक बोलेरो की पिछली सीट पर 2 युवक गाड़ी समेत जिंदा जले हुए मिले। जांच में पता चला कि ये दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घाटमीका के रहने वाले जुनैद और नासिर है। ये गांव हरियाणा बॉर्डर के पास है। किडनैप करने का केस जो है वो दर्ज कराया गया परिवार वालों की तरफ से। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल का आरोप है कि इन दोनों को हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ा था, फिर बजरंग दल को सौंप दिया, जिन्होंने इन दोनों को पकड़ने के बाद इनसे मारपीट की और बाद में इन्हें बोलेरो समेत जिंदा जला दिया। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में हादसे की कार्रवाई की, लेकिन राजस्थान पुलिस केस दर्ज कर किडनैपिंग और हत्या की जांच कर रही है। इस मामले में हरियाणा में बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर और उसके साथियों पर आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले को लेकर परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने जुनैद और नासिर को उनकी बोलेरो को जो है वो टक्कर मारी और उसके बाद उनको पकड़ लिया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने जुनैद और नासिर की बोलेरो को टक्कर मारकर पकड़ा था। इसके बाद अधमरी हालत में उन्हें बजरंग दल के मोनू मानेसर और उनके साथियों को सौंप दिया गया, जिसके बाद इस तरह की भयावह घटना सामने आई। अब इस घटना को लेकर देश में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन विदेशों में भी ये घटना जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। जब भी इस तरह का मामला सामने आता है, विदेशी मीडिया जो है वो एक्टिव होता है और कहीं ना कहीं अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर देने की कोशिश करता है और ये लगातार बताने की कोशिश भी की जाती है कि भारत में किस तरीके से मुसलमानों पर जो है वो अत्याचार, अपराध बढ़ रहे हैं और इसी तरह के मामले आते हैं। चाहे आप हेट स्पीच का मामला ले लीजिए, चाहे आप नुपुर शर्मा का मामला ले लीजिए, या फिर इस तरह की घटनाओं या फिर मॉब लिंचिंग का मामला ले लीजिए, विदेशी मीडिया जो है अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर करता है। अल जजीरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है और क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता रही हूं। जुनैद और नासिर को लेकर अल जजीरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, अरबिक में लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूं क्या कुछ लिखा है। हिंदू चरमपंथियों द्वारा 2 मुस्लिम युवकों को जलाकर मार डालने से भारत के मुसलमानों में आक्रोश है। तो इस तरह की कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है वो देखते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में हमने देखा कि किस तरीके से विदेशी मीडिया जो है उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर क्या कुछ छापा और ये बताने की और ये जताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से जो देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर किस तरीके से देश की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की गई, धूमिल करने की कोशिश की गई। हालांकि विदेशी मीडिया जो ये कुछ छापता है वो अपने गिरेबान में ना झांक कर इस तरह की खबरें बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से यहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। इस्लामोफोबिया किस तरीके से जो है लगातार बढ़ रहा है।
दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि जब भी इस तरह का मामला आता है, चाहे भारत में हेट स्पीच को लेकर हो या मॉब लिंचिंग को लेकर हो या इस तरह की घटना को लेकर हो, विदेशी मीडिया भर भर कर अपनी प्रतिक्रिया देता है। और इसी के साथ आपको नुपुर शर्मा का प्रकरण याद होगा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में कुवैत से लेकर कतर तक जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। भारतीय दूतावास को तलब किया गया, उनसे जवाब मांगा गया और लगातार कार्रवाई करने की बात कही गई। सऊदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और किस तरीके से लगातार नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की बात की, जिसके बाद बीजेपी ने उसको निष्कासित भी कर दिया और तमाम तरीके की कार्रवाई जो है वो सामने भी आई। आपको बता दें कि किस तरीके से विदेशी नेताओं की ओर से जब मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की गई थी, विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, उस वक्त भी कतर और कुवैत ने जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, कड़ी आपत्ति जताई थी और आधिकारिक बयान भी अपना जो है वो दर्ज कराया था। कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुखई ने भारत राजदूत को इस बाबत कतर की प्रतिक्रिया का ऑफिशियल नोट भी सौंप दिया था। मंत्रालय ने अपने एक बयान में इसकी जानकारी दी। इसमें भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से की गई कार्रवाई का स्वागत भी किया गया था, जिसमें विवादास्पद बयान देने वाले नेताओं को निलंबित और निष्कासित करने की बात की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो मंजूर नहीं की जाएगी, इसको लेकर जो है सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के मामलों से देश की छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश होती है और किस तरीके से देश भर में जो है हमारी थू-थू होती है और किस तरीके से लगातार जो है वो जवाब तलब किया जाता है इस तरह की चीजों से, इस तरह की बातों से। पूरे मामले को लेकर विदेशी मीडिया में भी छप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो है वो उस पर अभी भी एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पूरे मामले पर अपना बयान दर्ज कराने से भी बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि इस तरह के मामले जो हैं वो देश की छवि को खराब करते हैं और जो जिस तरीके से बीजेपी सरकार है, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो इस तरह की चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया तक दर्ज नहीं कराते। दोस्तों, नुपुर शर्मा के मामले में कतर और कुवैत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसी के साथ वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक के बाद एक ट्वीट की झड़ी लगा दी थी, जिसमें किस तरीके से इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अपने प्रतिक्रिया दी थी और किस तरीके से कहा था कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो मंजूर नहीं की जाएगी, इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। कतर और कुवैत के बाद इस मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने भी अपनी आपत्ति जताई और कहा था कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति के दिए विवादास्पद बयान की वो कड़ी आलोचना करता है। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो है, विदेशी मीडिया जो है वो एक्टिव हो जाती है और इस तरह के मामलों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दर्ज कराती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? विदेशी मीडिया में जुनैद और नासिर को लेकर जो कुछ छप रहा है और जिस तरीके से इस तरह के मामलों को लेकर विदेशी मीडिया जो कुछ भी टिप्पणी करता है, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।